हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशु शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। और अभी देखो, एग्जाम तो बिल्कुल नजदीक आ ही चुका है, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अभी जाके डाउनलोड कर लो। वहां पे फ्री लाइव टेस्ट आपके लिए चलते हैं, तो वहां पे आप टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। फ्री आपको वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी क्लासेस की। और देखो, अभी हमारी क्लासेस कितनी सॉर्टेड तरीके से चल रही है, जहां पे हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ही करते हुए चल रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज सेग्रीगेटेड। हमारे पास कोई भी ऐसी अच्छी बुक नहीं है जहां पे आपको ऑथेंटिक पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, रिसेंट के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट रोज सेशन कराती हूँ, जहां पे हमारा जो सेशन रहता है दैट इज मंडे टू फ्राइडे शाम में 7 बजे हम करते हैं होम साइंस कवर। और वहां पे हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं। यूनिट 1 के ऑलरेडी मैं आपको 6 क्लासेस के अंदर बहुत सारे पीवाईक्यूज खत्म करा चुकी हूँ, और अब हम यूनिट 2 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। और हम सैटरडे संडे को अपना करते हुए चलते हैं पीडी, जो कि मेरा क्लास रहता है सुबह 11 बजे। तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी करते हुए चल रहे हैं। और ये पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं पिछले 15 सालों के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्या है, आपका यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको एवरी संडे को। तो आप भाई रेगुलर जुड़े और जाके अपना प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक वो हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होता है, जब तक हम एकदम अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अच्छे से सारी तैयारी कर लिया, अच्छे से रिवीजन कर लिया, एवरीथिंग इज डन। अब काम है आपका पीवाईक्यूज करने का, वहां पे मॉक टेस्ट देने का, ताकि आपको वो 3 घंटे बैठ के आपको कैसे प्रैक्टिस आउट करना है वो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। और भाई आपको फ्री काउंसलिंग सेशन भी मिल जाता है एवरी 15 डेज के अंदर, तो आप वहां पे भी जुड़े। ठीक है, तो अपना जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे वहां पे जुड़े। और वहां पे अपना फ्री क्लासेस की आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है वाईटी सेशंस की। तो क्लास ले और फिर पीडीएफ वहां से जाके डाउनलोड करके बहुत अच्छे से चीजों को केटर आउट करते हुए चले। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी देखो ऐसे ही होगा। देखो, आपको तो पता ही है, सिर्फ 0.8% को मिलता है जेआरएफ। तो अभी इस जर्नी के अंदर, जेआरएफ की इस दौड़ के अंदर आपको भी शामिल होना है, आपका भी जेआरएफ आना चाहिए भाई। तो जेआरएफ 60 दिनों के अंदर कैसे करना है, तो इसके लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आ गया है आपके लिए धमाकेदार सरप्राइज, जहां पे आपको मिल रहा है 30% का ऑफ ऑन ऑल द प्रीमियम बैचेस। तो अभी भी टाइम है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत आगे चला गया, नहीं। करने वाले ना 60 दिन के अंदर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उस 60 दिन के अंदर अगर आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जेआरएफ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो 30% का ऑफ आ चुका है। तो आप प्रीमियम बैचेस के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सिलेक्शन की तरफ हमारा सफर रहने वाला है। तो भाई प्रीमियम बैचेस में आपको बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें मिल जाएंगी। फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं वहां पे, आपको सारे का सारा आपको रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइडेड हो ही जाएंगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर आप बाय चांस क्लास नहीं ले पाते हैं तो अब आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए देखो एक तरीके से बेनिफिशियल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जॉब करते हैं वो रेगुलर क्लासेस नहीं देख पाते हैं, राइट। तो उनके लिए तो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए कंप्लीट पूरा का पूरा आपका लाइव क्लासेस वहां पे चलती हैं। तो जब आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। डेली आपको क्या हो जाएगा, क्विजेस पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट वीडियो कोर्सेज विद द डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा। सारी चीजें देखो लाइव रहती है अपनी। आपको 10 ईयर के पीवाईक्यूज उनके सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, और कंप्लीट स्टडी प्लानर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और 30% का ऑफ भी आ चुका है, तो आपके लिए एक फ्रूटफुल ये रहने वाला है सारा का सारा सिस्टम। तो आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि भाई अपने पे अभी 60 दिन है और हम कैसे स्ट्रैटेजिकली चीजों को करते हुए चले और हमारे हाथ में, ताकि जेआरएफ की जो चाबी है वो हमारे हाथ में आ सके। तो सबसे पहले अपने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी बिगनर्स है, राइट। वो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो भी इन चीजों को, उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो रिवीजन कर चुके हैं, अब उन्हें मेन तैयारी पे बैठना है, मेन अब हैंड ऑन प्रैक्टिस लेनी है, उनके लिए भी सेशन काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो 60 दिन के अंदर हम अपना जीआरएफ कैसे निकाल सकते हैं उसका आज हम बात करेंगे। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अपनी इतनी सारी यूनिट्स रहती है, जैसे आपका डीआई है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, पीडी है, पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो मैं ही आपको कवर कराती हूँ। फिर आपका रीजनिंग आ जाएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और आपका आईसीटी वाला पोर्शन आ जाएगा। और इसी के साथ आपका जो रिसर्च रहता है वो भी रहता है। ठीक है, अपना जो रिसर्च वाला पोर्शन है
अपना जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, ये तो हमारा देखो अपना पूछा भी जाता है, किसके अंदर पूछता है भैया, हमारे पेपर 2 के अंदर। तो होम साइंस वाले बच्चे तो ना कहीं न कहीं एक सेफर साइड पे होते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन, रिसर्च, एप्टीट्यूड तो ना पेपर 1 से कहीं न कहीं क्लियर आउट हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ आपको अच्छे से कैटर आउट करते हुए चलनी है, और एक बार में ही चीज़ों को इतना डीपली, इतना एनालिटिकल हमें चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेना है कि हम पेपर 2 में उसको वापस से ना पढ़े, राइट? हम पेपर 1 में उसको अच्छे से कैटर आउट करते हुए चले। तो देखो, सबके ही फ्री सेशंस आपके लिए वाईटी पे रेगुलर चीजें चल रही हैं, तो रेगुलर हमारे साथ जुड़े, ठीक है? अपना सुबह 7 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 11 बजे तक आपकी चलती है। और जो मेरा सेशन रहता है पीडी का, वो वैसे भी 11 बजे रहता है, सैटरडे संडे को, वीकेंड्स पे, ठीक है? तो आप जुड़िए, और वहां पे हम सभी टीचर्स आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराते हुए चल रहे हैं। पीवाईक्यूज हम 15 सालों के सारे लोग केटर कर रहे हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, ठीक है? फिर आपका देखो, ये पेपर 2 अपना होम साइंस का सिलेबस है, जिसमें आपका जैसे कि अपनी, अब जैसे हमारे क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, आपका टेक्सटाइल और अपैरल है, आपका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडी वाली आपकी यूनिट है। फिर आपका एक्सटेंशन वाला पार्ट आ जाता है, एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला, हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन है, आपका आरएम, दैट इज द रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज वाला है। फूड साइंस एंड द फूड सर्विस मैनेजमेंट है, फैमिली स्टडीज वाला पार्ट है, कम्युनिकेशन देखो यहाँ पे भी है, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, इस सभी के साथ आपका एक रिसर्च वाला भी पोर्शन इसके साथ एड ऑन होता है, ठीक है? इतना सारा है, तो एकदम आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है पूरा एक ओशियन की तरह है। या तो इस ओशियन में जाके खो जाओ, या तो क्या है, या तो हमारे साथ जुड़ो, और आप मेन मेन जो आपके इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स रहते हैं, मेन मेन जो आपके क्या रहते हैं, टू द पॉइंट, जहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वही चीज आपको मतलब चीजों को अच्छे से एनालिटिकल देखते हुए चलो। तो क्वालिटेटिव स्टडी हमेशा ना देखो इंपॉर्टेंट होती है, गुणात्मक स्टडी करते हुए चलो। मात्रात्मक तो बहुत सारी है, पढ़ते हैं ना हम रिसर्च के अंदर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो हमें क्वालिटी वाली चीज करनी है, ना कि क्वांटिटी वाली। क्वांटिटी देखोगे तो भैया ओशियन ही है, क्वालिटी उसमें से उठा के करनी है हम लोगों को, ठीक है? तो और जब हमने सिलेबस पूरा देख लिया है, अब हम आगे करते चलते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको एक काम करो, आप ना अपना डेज डिवाइड कर लो। ऐसा कर लो कि आप 15 दिन, फिर 15 दिन, और फिर आप अगले के 30 दिन, ठीक है? तो आप ऐसे करके अपने डेज को डिवाइड कर लो। जो पहले आपके 15 दिन रहेंगे, जितना भी अभी तक आपका सिलेबस, अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो अगले 15 आने वाले दिनों के अंदर ट्राई करो अपना ना मैक्सिमम सिलेबस आप कंप्लीट कर सको, ठीक है? जितना मैक्सिमम आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेजर यूनिट्स अपनी यहाँ पे खत्म कर दो, ठीक है? जैसे आपका यूनिट 1 2 3 4 है, ये आपका मेजर यूनिट है। तो आपका जो 5th यूनिट है, वो भी आपका टेक्सटाइल हाउसिंग वाला है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो, उसके बाद वाली यूनिट्स ना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, राइट? बहुत ज्यादा वो ठीक है, मतलब टू द पॉइंट वाली यूनिट, आप इसको ऐसे कह सकते हो। तो जो आपका मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी यूनिट है ना, जैसे आपका यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ट्राई करो जो मेजर यूनिट्स है उनको रिवाइज करके अच्छे से आप खत्म कर दो यहाँ पे, ठीक है? और यही नहीं है, सिर्फ आप होम साइंसेस में कवर करोगे, ट्राई करो इसके अंदर आप खत्म करते हुए चलो अपना जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 भी आपको देखना है और पेपर 2 भी आपको देखना है, राइट? तो ये ट्राई करो कि अपना ये मैक्सिमम पोर्शन आप इन 15 दिनों के अंदर खत्म करते हुए चलो, जहां पे आप क्या करो, जहां पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और साथ साथ चीजों को रिवीजन भी करते हुए चलो। अब आपके पास जो आगे आने वाले 15 दिन बचेंगे, वहां पे आप पेपर 2 का जो आपका बची हुई यूनिट्स है, जैसे कि 6th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट, 9th यूनिट और आपका 10th यूनिट, तो आप इनको खत्म करते हुए चलो। जब आप इनको खत्म करोगे, प्लस यहाँ पे अपना रिवीजन भी करते हुए चलना, आपका जो पेपर 1 का बचा हुए यूनिट्स है, जैसे कि देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप रिसर्च वाला प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अंदर आपका कम्युनिकेशन वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पेपर 1 में देखो ये वाली यूनिट तो आपकी कॉमन ही है, तो आपका ये यहाँ से केटर आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको अच्छे से तैयारी कर लो। तो अगले 15 दिन के अंदर आप ये स्ट्रैटेजी अपनी अपना सकते हो। तो आप ये चीज कह सकते हो कि एक महीना, जब मतलब आपका 30 दिन हो जाएगा, अगले आने वाले 30 दिन के अंदर आपकी सारी चीजें यहाँ से आपकी कंप्लीट भी हो जानी चाहिए, और यहाँ से आपकी रिवीजन भी आपकी कंप्लीट आउट हो जानी चाहिए। जब आपका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट आउट हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे आने वाले 15 अपने 30 दिनों के अंदर आप यहाँ पे लगाने टेस्ट कर दो अपने मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करने स्टार्ट करो, क्योंकि ये वाला आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनने वाला है भाई, ठीक है? जब तक देखो पढ़ पढ़ा के सारी चीज हम साइड में रख देंगे और आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, देखो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका थिंग रहता है कि आपको करना ही पड़ेगा। जब तक वो 3 घंटे स्क्रीन के आगे कैसे बैठते हो ना, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेपर छूट जाता है। इस बार का पेपर भी देखा होगा आपने, इतना ज्यादा लेंदी था, इतने सीक्वेंसिंग के भर भर के क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए थे। भाई मैं खुद पेपर देने बैठी थी ना, मेरे को तो ऐसा ऐसा मोनोटोनस फील हो गया था ना, आई वॉज लाइक यार कितने सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं, दिमाग का दही हो गया था पूरा। उसके
उसके बाद फिर मैंने वो वाला पोर्शन स्विच करके मैंने सोचा मैं थोड़े वाले दूसरे वाले क्वेश्चन अपने सॉल्व करती हूँ। मैंने बीच में से वो पार्ट स्किप कर दिया, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन करने लग गई, तो थोड़ा सा दिमाग सेट हुआ, क्योंकि एकदम ना दिमाग एकदम मोनोटोनस हो जाता है, भर भर के सीक्वेंस 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 वाले क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, मैं वापस से आई, फिर जब मैंने वो कॉम्प्रिहेंशन कर लिया उसके बाद मैंने वापस से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करने स्टार्ट करे थे। तो भाई बहुत ज्यादा आपके लाइन से ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब जहां हमारा चीज आती भी होगी ना मोनोटोनस होके, एग्जाम प्रेशर से होके, वैसी स्क्रीन को 3 घंटे देखना है आपको, सर में दर्द ऐसी हो जाता है। तो जब तक उस चीज की प्रैक्टिस हमारी बॉडी यूज टू नहीं हो जाएगी, वो चीज नहीं केटर आउट होने वाली है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। और ऐसा ही नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया भैया खत्म हो गया ना, मॉक टेस्ट दिया है, 3 घंटे अगर मॉक टेस्ट में लगा रहे हो ना, तो कम से कम वहां से कम से कम अपने 2 से 3 घंटे उसकी एनालिसिस पे लगाना कि वहां पे क्या चीज गलत करी थी, क्या चीज ठीक करी है, मतलब ठीक करी है तो कोई क्या अप्रोच यूज किया था। हो सकता है ना कई बार हमारे कैसे ठीक हो जाते हैं, पर वो चीज भी तो देखो ना कि एक्चुअली में करेक्ट ऑप्शन था क्या, करेक्ट ऑप्शन ये मार्क हुआ है हमसे तो हमने क्या चीज यूज करी थी कि हमने करेक्ट कर दिया ये चीज, ठीक है। क्या नया कॉन्सेप्ट इसमें हमने देखा, क्या क्या उसमें से कोई वो चीज ऐसी रह गई थी जो मैंने नहीं पढ़ी है, तो उन चीजों को क्या करो साथ साथ करते हुए चलो। तो चाहे दिन में एक मॉक दे दो पूरा 3 घंटे का, वो चीज करो, ठीक है। एक रिदम बन जाएगा, 1 महीना कम से कम अपना बैठ के मॉक लगा लोगे ना, वहां पे जाके ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी चीजें, क्योंकि 1 महीने की प्रैक्टिस हो रखी होती है अपनी, ठीक है। तो मॉक जब देने स्टार्ट करोगे तो सिर्फ मॉक दे के नहीं छोड़ना, उसका एनालिसिस करना है बैठ के कि गलती कहाँ करी है, तो अपनी गलती को पहचानो और गलती को सुधारो। बीच में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको जो आपने नहीं करे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी तक कोनोटेशन डिनोटेशन नहीं किया, एक्सटेंशन इंटेंशन नहीं किया पेपर 1 के अंदर, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, तो आपको ये चीज पता लग जाएगी यार ये चीज ना मेरी रहती है, ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक। तो अभी टाइम बच जाएगा आपके पास, इसी वजह से कह रही हूँ कि अभी अपने 30 दिन लगा लो अपने सिलेबस रिवीजन पे, सारी चीजों पे, सिलेबस कंप्लीट करने पे, और बचे हुए 30 दिन लगा लेना अपने मॉक टेस्ट वगैरह देने पे, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे, एक आधा कुछ ऐसा बीच में से होगा कि यार ये हल्का सा यार मैंने ये वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, तो वहां से उठा के वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या हो जाएगा, पूरा आपका स्ट्रैटेजिक प्लान बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चीजों को ऐसे केटर आउट करते हुए चल सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं वो थोड़े से फ्लो चार्ट्स के रूप में बनाना, थोड़े से टू द पॉइंट चीजों के ऊपर बनाना, राइट। जैसे कि मैं मुंडेल क्लास यूजुअली जब पढ़ाती हूँ, मैं मतलब सॉर्टेड तरीके से चलती हूँ भाई। मैंने उनको कैसे याद कराया, मैंने मी सफर, वो गाना नहीं है तेरा मेरा सफर, मैंने सारे बच्चों को अपने प्रीमियम बैचेस के अंदर ऐसी ही चीजें याद कराई है, तेरा मेरा सफर, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या है, मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज हमने यहाँ से याद कर लिया है कि भैया क्या करो, आप मोशन में चेंज कर सकते हो, इक्विपमेंट में चेंज कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, रॉ प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, तो ये मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज देखो मैंने ऐसे सीक्वेंसिंग तो याद कराई हुई है, तो आप वही सारी चीजें मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ कि वही एट द एंड ना हमें बहुत सारा ना इतना कितना ही याद रहेगा भाई, तो थोड़े बहुत ना इंटरेस्टिंग वे से थोड़े बहुत हम अपने निमोनिक्स बना के चीजों को याद रख सकते हैं, राइट। तो वो चीजें करते हुए चलो, ठीक है। तो जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि आप अपना थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के रूप में चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। अपना थोड़ा सा आप इफेक्टिव स्टडी देखिए, आप अपना स्मार्ट रिसोर्सेज की तरफ जाइए, और हम तो मतलब जेआरएफ अड्डा इज नॉन फॉर इट्स कंटेंट, राइट, यू ऑलरेडी नो दिस। तो कंटेंट में भी हम आपको सारी चीजें से फ्लो चार्ट्स के रूप में करा रहे हैं, इतना इंटरैक्टिव रहता है, क्लासेस में आके आप देखो तो सही, आपको मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अपना ना टारगेट सेट कर लो भाई, ये भी नहीं कि कई बार क्या हो जाता है ना, एक मोनोटोनस फील होना स्टार्ट हो जाता है। अपने ना टारगेट सेट कर लो, अपने एम सेट कर लो कि अब मेरे को आने 15 वाले दिनों में आखिर मेरे को करना क्या है। और मैं कह रही हूँ ना ये 15 दिन में ना अपना बैठ के शेड्यूल बनाओ, ऐसे लिखो कि भाई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको 5 डेज का बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने सोच लिया कि मैं ना इन 2 दिनों के अंदर मैं अपना पेपर 1 का ना जो मेरा पार्ट रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड का, मैं रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यहाँ पे पार्ट खत्म कर लूंगी। यहाँ पे मैं अपना 3 दिन क्या करूंगी, यहाँ पे अपना मैं मैथ्स वाला पोर्शन अपना खत्म कर लूंगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं 5 दिन का आपको बना के बता रही हूँ। हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग होता है, हर किसी का अप्रोच अलग होता है, तो अपना अप्रोच आप अपने आप ही जान सकते हो। कोई तीसरा बंदा आपको आके नहीं बता सकता भाई तेरे को ऐसा पढ़ना है, जब तक आपको, क्योंकि ना हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, राइट। तो आप अपने आप चीजों को केटर आउट करो, अपना खुद से शेड्यूल बनाओ, अपनी खुद से चीजों को सेट ऑन आप ही करोगे, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो कि आपका कौन सा यूनिट स्ट्रांग है, कौन सा यूनिट वीक है। तो पहले ना वो वाली यूनिट्स उठा के चलना, वो वाली यूनिट्स कंप्लीट करते हुए, रिवाइज करते हुए चलना, जो कि आपकी यूनिट आपको लगता है कि कमजोर है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आप पे क्या दिया, 3 दिन अपने मैथ्स को अलॉट कर दिए। अब इसके साथ मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना 2 दिन रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, या फिर जो भी अपनी क्लासेस चल रही है मैंने वो क्या किया, सारा का सारा कवर कर लिया। अब मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड और मेरा मैथ्स अच्छे से अपना क्लियर हो गया। इनके साथ ही मेरे को अपना पेपर 2 देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना मेरे घर में होता है, मेरे घर में मेरे को सुबह शांति मिलती है, तो मैं सुबह बैठूंगी भैया और अपना रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथ्स वाला पोर्शन खत्म कर दूंगी। तो मैंने अपने डे को, पूरे दिन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि मेरे को पेपर 1 तो सुबह करना है और पेपर 2 मैं अपना शाम में करूंगी, रात में करूंगी, क्योंकि रात में सारे लोग सो जाते हैं, मेरे घर में शांति होती है भाई, ठीक है। तो अब पेपर 2 मैं करना स्टार्ट करूंगी। अब पेपर 2 में क्या क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ना यहाँ पे 5 दिनों के अंदर ट्राई करूंगी कि मैं यूनिट नंबर 1 उठा सकूं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे से अपना क्लियर आउट कर सकूं, प्लस यहाँ पे यूनिट नंबर 2 क्लियर आउट कर सकूं। तो मैं अपने अगले 5 दिनों के अंदर अपना ये शेड्यूल बनाऊंगी। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करते हुए चलूंगी, यार यूनिट नंबर 1 है ना, तो अगले 3 दिनों के अंदर ना यूनिट 1 खत्म कर लूंगी। और यूनिट 2 मेरे को ना ऑलरेडी आती भी है, क्योंकि मैं क्लिनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रांग भी है। तो मैं चौथे और 5वें दिन क्या करूंगी, अपनी यूनिट 2 कंप्लीट कर लूंगी। ऐसे करके आपने देखा, तो मेरा पूरा का पूरा 5 दिन के अंदर देखो मैंने यहाँ से 4 यूनिट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 की। तो आगे आने वाले दिनों के लिए अभी से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके लिखोगे करोगे तभी चीजें होंगी भाई, ठीक है। अभी भी टाइम में सीरियस हो जाओ, अभी भी कर सकते हो, अभी भी जेआरएफ की चाबी आपके हाथ में आ सकती है। तो आपको ऐसे करते हुए अपना एक सिस्टमैटिक प्लान आपको बनाना है, अपन ले लिए बनाना है, क्योंकि पेपर आपका है, आप ही सॉल्व करोगे। कोई आपका साथ वाला बच्चा या फिर घर वाले फैमिली मेंबर आके सॉल्व नहीं करने वाले, वो पेपर आपको सॉल्व करना है। अपना स्ट्रैटेजी अपने को पता होता है, राइट। तो बैठो और अपना बनाना चालू करो, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप अपने अगले आने वाले 30 दिनों के लिए अपना पूरा एसेट ऐसे स्ट्रैटेजी अपना फ्रेम आउट कर सकते हो, ठीक है। जब आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो देखो आपका ना एग्जाम कॉन्फिडेंस आपको कैसे आने वाला है। एग्जाम कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप ना ये चीज देख सकते हो कि पीवाईक्यूज में ना आपका एलिमिनेशन मेथड आपने कैसे इस्तेमाल किया। कई बार होता है ना, मैं आपको क्लासेस के अंदर भी बताती हूँ, भाई देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप एलिमिनेशन से जा सकते थे, ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये वाला काट देते, डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। हमने एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा है, ठीक है, हमने सीक्वेंसिंग कैसे करी है, ठीक है। सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे कराए भी हैं, और खासकर जो आपके रिसेंट में पूछे गए हैं, जाओ और क्लासेस चेक करो, ठीक है। यूनिट 1 की 6 क्लासेस ही ली अभी तक मैंने, जहाँ पे हमने पीवाईक्यूज में सारे इतने सारे हमने सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन भी करे हैं। और कल वाली क्लास में ही करा दी थी मैं, डाइट्री आयोडाइड होता है, आयोडीन में चेंज हो जाता है, फिर वो क्या होता है, फिर अगेन चेंज होता है आपका आयोडीन में, फिर ट्राई आयोडोथायोक्सीन में चेंज हो जाता है, फिर आपका टीट्रा आयोडोथायोक्सीन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने पूरी चीजें कराई हैं आपको। तो सीक्वेंसिंग देखते हुए चलो, क्योंकि कई बार क्या हो जाती है, यूजुअली सीक्वेंसिंग आपकी डायरेक्ट पूछ लेता है, बजटिंग के स्टेप पूछ लिए तो उसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, तो ये चीज आपको केटर आउट करते हुए ध्यान में रखते हुए चलनी है, ठीक है जी। फिर आपका क्या होता है, अपनी परफॉर्मेंस को भी आप एनालिसिस करते हुए चलो। मैं वही चीज कह रही हूँ, अगर आप 3 घंटे मॉक में लगा रहे हो तो कम से कम उसके 2 से 3 घंटे उसके एनालिसिस में लगाना है बैठ के, कि क्या चीज गलत किए हो, ठीक है, क्या चीज पे और वर्क करने का जरूरत है, क्योंकि अभी भी टाइम है अपने पे। तो एनालिसिस करते हुए चलो, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए चलो। और धीरे धीरे जब एक बार होगा ना, पहले तो बड़ा अलगस्सा आएगा, यार क्या है, रोज मॉक देना पड़ता है, रोज एनालिसिस करनी पड़ती है, रिवीजन भी करनी है, ये भी है वो भी है। 1-2 दिन हफ्ता भर इस रूटीन पे बैठो। कोई भी आदत बनने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। एकदम 1-2 दिन में आदत नहीं बन जाती है। कम से कम उस चीज को आप हफ्ता भर परफॉर्म तो करो। हफ्ता भर ये चीज करके देखो, हफ्ता भर मॉक टेस्ट लगाओ। मैं कह रही हूँ चाहे एक एक मॉक टेस्ट लगा दो, पर 3 घंटे बैठ के उसका पूरा एनालिसिस करना। तो देख रहे हो 30 दिन के अंदर 30 मॉक देके जाओगे आप, और 30 मॉक देके जाने के बाद ना जो आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ही ओपी लेवल का हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया लेवल का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप चीजों को कर सकते हो। और अपनी ना मिस्टेक्स को, या फिर अपने जो नए टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको ना नोट डाउन करते हुए चलो, कि कौन कौन से आपके नए टॉपिक्स आपने यहाँ पे देखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना, जब मैं अपने टाइम पे मॉक दे रही थी तो मेरे को ना ये नहीं पता था कि कॉनोटेशन और डिनोटेशन से आपके रिसेंट में क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेरा टाइम था ना, तो उससे पहले वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मेरे को ये चीज लगा कि यार, जैसे कि इस बार पीडी वाला यूनिट है, इससे पहले कभी टर्बिडिटी से क्वेश्चन नहीं आता, बट इस बार ये आपका टर्बिडिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज दे सकते हो कि हाँ यार, टर्बिडिटी ना मतलब आपका क्या होता है, पानी का मैलापन होता है, बस वो वही चीज होती है टर्बिडिटी। ऐसा मोटा सा वर्ड लग रहा है, बट ऐसा कोई मोटा वर्ड नहीं है, वो पानी का मैलापन है। एक बात बताओ, आपका एक साफ पानी है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट पानी है, एक जिसकी पानी के अंदर मिट्टी है आपकी। तो इसमें से टर्बिडिटी ज्यादा किसका होगा, मतलब ज्यादा मैलापन किसका होगा। हिंदी में भी देखोगे ना, इसमें मैलापन लिखा हुआ था।
जब बहुत सारे बच्चों ने ना इस क्वेश्चन को गलत किया, क्योंकि एक बार भाई कभी ऐसा क्वेश्चन लगे ना हिंदी में, उसको चेंज करके देख लिया करो। उसका ना हिंदी में वर्ड वर्ड आपको समझ आएगा। मैलापन तो सभी को पता होता है, तो इन तीनों पानी में से एक बात बताओ, सबसे गंदा पानी कौन सा होगा भैया? जिसके अंदर मिट्टी है, तो उसका टर्बिडिटी ज्यादा होगा। खत्म बात। तो ये चीज होती है। तो ना चीजों को नोट डाउन करते हुए चलो कि क्या चीज आपने यूज करी है, क्या नया टॉपिक आपका पूछा गया है, क्या आपको थोड़ा सा और उसके अंदर पढ़ लेना है। मेरे अटेम्प्ट के अंदर मेरे को नहीं पता था कोनोटेशन, डिनोटेशन या मेमोरी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे ना, उसके बाद मेरे को पता लगा यार ये वाला टॉपिक तो मैंने करा ही नहीं है, इंटेंशन नहीं पढ़ा मैंने, एक्सटेंशन नहीं पढ़ा मैंने। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद फिर मैंने वो टॉपिक नोट डाउन करे थे, फिर मैंने उसको जाके उसी दिन पढ़ लिया। तो मेरे वहां से वो टॉपिक सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आपको भी यही चीज करनी है, राइट? तो नोट डाउन करते हुए चलो। नेक्स्ट है कि आपका रिवीजन टिप्स हो जाता है। रिवीजन टिप्स आपकी यही रहेंगी, अपना आप थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलो। कोई भी काम अंधाधुंध नहीं शुरू होता है, उसके पीछे बिहाइंड एक स्ट्रैटेजी होती है, एंड दैट स्ट्रैटेजी यू हैव टू प्लान। तो रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन पे थोड़ा, अभी फिलहाल के टाइम पे थोड़ा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो रिवीजन टिप्स आपकी यही रहेंगी कि अपना क्या करो, एकदम ना ऐसा मत सोचना। कई बार हम ना क्या हो जाते हैं ना, बहुत ही भयंकर प्लान बना लेते हैं अपने। अगर मैं आज ही बैठू भाई, आज ही मैं पूरा का पूरा होम साइंस पूरा का पूरा रिवाइज कर दूंगी, ये चीज नहीं होती है भाई। तो थोड़ा सा ना तोड़ते हुए चलो। यूनिट वाइज तोड़ोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग को भी ना स्ट्रेस कम होता है। जब दिमाग को स्ट्रेस कम होता है तो हम बेटर वर्क कर पाते हैं। तो ये है कि बड़ी चीज मत लेके चलो, उसको थोड़े थोड़े टुकड़ियों में तोड़ के चलो। जैसे हम डाइट भी, अपना डाइट चार्ट भी बनाते हैं ना हम लोग। मैं जब किसी का डाइट चार्ट बनाती हूँ, तो मैं ना यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपना लंच और डिनर बहुत हैवी ले लेते हैं। उसके बाद इतनी कॉर्मोर्बिडिटीज हो जाती है, मैम पीसीओएस हो गया, मैम पीसीओडी हो गया, या फिर मैम वेट लॉस नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है आपकी। तो एज अ डाइटिशियन हम करते क्या भाई, इसको टुकड़ियों में तोड़ देते हैं। हम कहते हैं भैया इसको ब्रेकफास्ट में आधा अपना थोड़ा सा इसको कर दो, कैलोरीज कम कर दो। बीच बीच में इतनी ज्यादा ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर दो, कैलोरीज कम कर दो। पूरी मील को दिन में 6 से 7 मील्स के अंदर मैंने उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ, सिलेबस को तोड़ते हुए चलो दिनों के हिसाब से। तो दिमाग पे भी प्रेशर कम पड़ेगा और चीजों को बहुत ज्यादा एनालिटिकल और डीपली और स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाओगे। ठीक है। रिसोर्सेज आपका ये चीज रहेगा कि जो भी आपने देखो अभी तक जो भी चीज फॉलो करी है, भाई मेरा क्लास देखा है नहीं देखा है, मैं वो चीज कह ही नहीं रही। मैं ये कह रही हूँ जो भी आपने अपने रिसोर्सेज अपने यूज करे हैं, जो भी रिसोर्सेज अपने आपने इस्तेमाल करे हैं, स्टिक टू दैट, उसे अच्छे से करो। ठीक है। 10 जगह वीडियोस के पीछे भागने से कुछ नहीं है। एक वीडियो पकड़ो, एक वीडियो को स्टिक होके अच्छे से देखो। ठीक है। और डीपली चीजों को देखते हुए चलो। ठीक है। तो अपने सारे रिसोर्सेस अपने रखो और उनको रिवाइज करते हुए चलो। एंड मौके पे ये चीज मत करना कि पूरा का पूरा यार या तो ये अलग तरीके से हम करते हैं, या फिर हम बिल्कुल अलग हम अब अपना सिलेबस करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज मत करना। अपनी चीजों को उठाना और अपना चीजों को रिवाइज करते हुए चलना। स्टिक टू योर रिसोर्सेस। ठीक है। तो अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए चलो, अच्छे से। और ऐसा नहीं है भाई कि अगर आप पेड में ही हो जब भी आपका निकलता है ना भाई। इतने बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ्री वाले भी अपने वाईटी सेशंस को पढ़ के निकालते हैं। एक आप टॉपिक डालो, 1000 वीडियोस की आ जाती है आपके पास। ठीक है। बट पॉइंट क्या है, आपको उसमें से क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव होके आपको कंटेंट देखना होता है और कंटेंट से प्रिपेयर करना होता है। तो स्टिक टू द वन रिसोर्स एंड अपना अच्छे से पढ़ते हुए चलो, रिवाइज करते हुए चलो। हमने की एरियाज पे फोकस करते हुए चलो कि ऐसे वाले टॉपिक्स आप देखो, या फिर ऐसी वाली यूनिट्स आप देखो जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी, या फिर ऐसे वाली यूनिट जो कि आपकी कमजोर है। फॉर मी देखो, मैं ना पूरा क्लिनिकल बैकग्राउंड से है। मेरा बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस था, तो मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन था। एमएससी मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर है, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन वही है, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मैं ये चीज कह सकती हूँ, यूनिट 1 एंड 2 तो मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थी। बट जो यूनिट 3 एंड 4 है भाई, मैंने नहीं पढ़ा है टेक्सटाइल, मैं इतने डीप क्वेश्चन नहीं कर पाती। ऑनर्स में, ऑनर्स कोर्स जो हमारा रहता है उसमें बस आपका 1 या 2 सेम में हमारा आता है, वो भी बहुत बेसिक होता है। और आपने क्वेश्चंस देखे हैं टेक्सटाइल के कितने हैवी आते हैं। तो मेरे लिए, फॉर मी, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कहीं ना कहीं था थोड़ा सा मेरे लिए ना मतलब कमजोर वाला यूनिट था। तो जब मैंने अपना रिवीजन फोकस करना स्टार्ट किया था, तो मैंने यूनिट 3 और 4 पे सबसे पहले काम किया था। तो वो वाले एरिया देखो जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके कमजोर है, तो उस पर थोड़ा वर्क करते हुए चलो। राइट। अब आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट एचडी वाला आपका यूनिट है, वो आप अच्छे से कैटर आउट कर सकते हो। बहुत सॉर्टेड यूनिट है। इतनी तो थ्योरीज है उसके अंदर, और थ्योरीज भी इतनी बढ़िया बढ़िया है। और वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप आधी थ्योरीज तो वहीं का पढ़ के आ जाते हो। जैसे आपका बीएस स्किनर है, आपका जीन पियाजे है, ठीक है, आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी है। ये सारी हम ऑलरेडी वहां से पढ़ के आ चुके हैं। राइट। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी होती है, आपकी थ्रोन्डाइक की थ्योरी होती है। तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो थोड़ा सा और ब्रशअप करना होता है। तो की एरियाज पे फोकस करते हुए चलो कि कौन सी वाली यूनिट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है।
वही कहूंगी कि आपका ना क्वालिटेटिव करते हुए चलो, गुणात्मक स्टडी करो, मात्रात्मक नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं करना अपने को। टाइम भी नहीं बचा है कि आप इस ओशियन में घुस जाओ और एक ही यूनिट है, एक यूनिट पे अपने लगा दिया जी 20-25 दिन, वो वाला काम नहीं करना अपने को। तो वो चीज की फोकस वाले एरिया पढ़ते हुए चलो, जिससे आपके पीवाईक्यू ज्यादा पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स समझो, वो टॉपिक्स करो, नोट डाउन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। स्टडी शेड्यूल अपना बना लो, जैसे मैंने आपको स्टडी शेड्यूल बता दिया है। मेरे को तो भाई पेपर वरना सुबह पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, मेरा दिमाग सुबह चल रहा होता है फ्रेश माइंड से, मैथ्स में सुबह कर सकती हूँ। कुछ लोगों का हो सकता है पेपर तो वो लर्निंग वर्क सुबह ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, रात के टाइम पे उन्हें नींद आता है तो भैया मैथ्स उठा लो ना, तो मैथ्स कर लो, मैथ्स में नींद नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको केटर आउट करना है, ठीक। जैसे जब मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे मॉक देती थी ना, तो मैं यूजुअली ना अपना 11 बजे मॉक देने बैठती थी, घर के सारे लोग सो जाते थे, तो अपना रूम बंद किया, क्योंकि बिल्कुल शांति चाहिए होती है मेरे को मॉक देते हुए। पूरा 3 घंटे का मॉक लगाती थी और अपना बैठ के अपना मस्त अपना मॉक प्रैक्टिस करती थी। तो 11 बजे से लेके मैं अपना लगा लो जो 1 बजे तक अपना पूरा मॉक खत्म कर देती थी, ठीक है। 2 बजे तक तो मेरा ये पूरा का पूरा अपना स्टडी प्लानर रहता था। 3 घंटे का मॉक मेरे को ऐसे खत्म करना होता था। उसके बाद फिर सुबह उठ के अगले दिन मैं क्या करती थी, सुबह उठ के फ्रेश माइंड से उसका एनालिसिस कर लेती थी कि हाँ मैंने क्या चीज कहाँ पे गलत करी थी कल वाले मूव में, उन वाले टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन कर लिया और उसके बाद क्या करती थी, उसको प्रैक्टिस आउट कर लेती थी। तो आपको स्टडी शेड्यूल अपने लिए खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मेथड से सारी चीजों को करते हुए चलो, अपने टॉपिक पे फोकस करते हुए चलो जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हुए चलो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने को, देखो एग्जाम प्रेशर ना एक अलग चीज हो जाती है, जब आपके हाथ में वो 3 घंटे ही होते हैं बस और उल्टी घड़ी वो चल रही होती है, ठीक है, टिक 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 ऐसा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पे बिल्ट हो जाता है कि यार इतना ही टाइम बचा है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। अब ना स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलो, जैसे देखो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मैं अपना स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी बड़ा सॉर्टेड था। मैं जब भी मेरे सामने पेपर आता है ना, मैं हमेशा 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता है जो पहले 5 क्वेश्चन है वो मेरे डीआई के है। डीआई लगाने के लिए, मैथ्स लगाने के लिए मेरे को चाहिए, जब मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, मेरे को शांति चाहिए होती है अपनी, ठीक है, मैं शांति में वो पेपर लगा सकती हूँ। तो मैं क्या करती थी, अपने मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 50 तक मेरा टारगेट रहता था कि 1 घंटे में उसे पूरा कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो होता था, मेरे होम साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं अपने, उसके बाद मैं उन्हें 2 घंटे में पूरा कर लेती थी, ठीक है। मेरा पूरा होम साइंस वाला पेपर 2 मैं ट्राई करती थी कि मैं अपने 2 घंटे के अंदर, मतलब सॉरी 1.5 घंटे के अंदर मैं इसको पूरा कर लूँ, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर मेरा मतलब टारगेट रहता था, 1.5 घंटे के अंदर मैं इसको पूरा कर लूँ। और उसके बाद जो मेरा बचा होता था आधा घंटा, ठीक है, अब इस आधे घंटे के अंदर मैं लगाती थी अपने डीआई वाले क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे शांति चाहिए होती है। मैथ्स लगाने के लिए मेरे को चाहिए मेरा माइंड ना बिल्कुल फ्री हो जाए, जब मैं अपना डीआई प्रैक्टिस करूंगी, जब मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चंस लगाऊंगी, तो जब मेरा पूरा का पूरा माइंड सेट होता था, फिर मैं अपना डीआई करना स्टार्ट करती हूँ। तो आधा घंटा मेरे लिए बहुत रहता है, मेरा हो भी वो 20 मिनट में जाता है, मेरा 15 मिनट में भी हो जाता है, इतनी सिंपल डीआई आती है। होम साइंस के हिसाब से आपकी होम साइंस के डीआई आता है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉमर्स वाली आपको इतनी भयंकर डीआई उठा के दे देंगे ना, कर सकते हो, ऐसी डीआई आती है, ठीक है। तो आधे घंटे में फिर मैं बचा हुआ अपना डीआई वाला पोर्शन खत्म कर लेती, तो मेरा ये अपना फोकस रहता है। तो मैंने अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाया था कि मेरे लिए बेस्ट सूटेड स्ट्रैटेजी है अपने पेपर को डील करने के लिए। आपके लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी वो हो सकती है। थोरो रिवीजन आप करते हुए चलो, कंप्लीट आप प्रिपरेशन के लिए थोरो रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडी हो जाओ अपना अच्छे से, जो आप मॉक टेस्ट देके हो सकते हो। रिवीजन ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिव्यू करते हुए चलो, रिवाइज करते हुए चलो चीजों को, तो यू आर गुड टू गो नाउ, और आप अपनी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से आप अपनी सारी चीजों को आप केटर आउट करो, टाइम अभी भी है, अभी भी कर लोगे, बट सीरियस होगे तो कर पाओगे। तो सीरियसनेस समझो और करना स्टार्ट करो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर आप प्रीमियम बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं और सारी चीजों को प्रीमियम क्वालिटी में करना चाहते हैं, और मैंने तो ऑलरेडी आपको ना सारे के सारे पीवाईक्यूज कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यूनिट 3 यूनिट 4 के मैंने आपको 150 से ऊपर पीवाईक्यूज कराए हैं, यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 उसके इतने सारे पीवाईक्यूज कराए हैं, 100-150 उसके पीवाईक्यूज कराए हैं। तो मैं पीवाईक्यू सेग्रीगेट करके करा रही हूँ उनके डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहले हमने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस से हमने क्या कर लिया, हमने सारे के सारे अपना जो भी कॉन्सेप्ट बनाना था सारा बना लिया, ठीक है। फिर हमने पीवाईक्यूज उठाए, पीवाईक्यूज से भी हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। तो पीवाई अपने कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यूज करे और पीवाईक्यूज से भी कॉन्सेप्ट करे, तो हमारा वाइस वर्सा चीजें चल गई। तो हमने प्रीमियम चीजों को, प्रीमियम क्वालिटी में सारी चीजों को केटर आउट करते हुए चला है। तो अगर अभी भी आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, 30% का ऑफ है। मस्त अपना करते हुए चलना और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से केटर आउट होती हुई का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अभी भी टाइम है, कर लोगे, कर सकते हो, बट सीरियस होना पड़ेगा। तो आपको कंप्लीट रिवीजन, आपको क्विज़ेस, पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वीडियो कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ, आपको मॉक टेस्ट, आपको पीवाईक्यूज, ठीक है, उनके डिटेल सॉल्यूशंस के साथ कंप्लीट स्टडी प्लानर बिफोर बोथ द पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई आपके लिए 60 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी आ चुका है पेपर वन का, तो आप यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं और इंटरैक्टिव वे में आप सारी चीजों को डील आउट कर सकते हैं। और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहां पे आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। और वाईटी पे मैं आपके लिए रेगुलर सेशंस भी लेकर आती हूँ जहां पे हम पीवाईक्यूज करते हुए चल रहे हैं उनके डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू सॉल्व करके ना, मैं आपको दिन के साथ 4 पीवाईक्यू कराऊं, बट पीवाईक्यू इतने डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ कराती हूँ कि आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए। कहीं ना कहीं देखो, ये होता है आपका ना, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, डायरेक्ट उठा के पीवाईक्यू रिपीट नहीं होएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो। तो जो मेरा आपके साथ सेशन रहता है वो सैटरडे संडे को रहता है 11 बजे आपका पीडी का, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको कराती हुई चलती हूँ। और मंडे टू फ्राइडे जो हमारा सेशन रहता है वो रहता है 7 बजे, जिसमें हम होम साइंस कवर करते हुए चल रहे हैं। तो बैक ऑफ द एंड जाओ और बाकी अपने जो भी हमने यूनिट 1 की क्लासेस देखी है वो करो और फिर मेरे साथ रेगुलर जुड़ना स्टार्ट करो। चलिए जी, थैंक यू सो मच गाइस। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो, पढ़ते तो हम रोज ही है, कई बार ये स्ट्रैटेजी वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना काम के सिर्फ अंधाधुन हम काम करेंगे कोई चीज नहीं होगी, हर चीज के पीछे एक स्ट्रैटेजी होना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ आई ओपनर क्लास फॉर यू ऑल। तो अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा लगन चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो किसी का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो और आप इंक्वायरी पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।